Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your science teacher from Al Qadir School. Today in class 7th we are going to start our new chapter, and the chapter is structure of an atom. In your previous classes you have studied about matter. Atom is the smallest part of the matter. Do you remember that what is matter? All things that has weight and occupy space we call them matter. हर वो चीज़ जिसका वज़न हो, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, और वो जगह घेरती हो, सेम कम या ज़्यादा जगह, लेकिन उसका वेट है और अगर वो जगह घेर रही है, दैट मीन्स मैटर. अब मैटर में लिविंग थिंग भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं. एक मैटर के हम जितने पीसेस, जो सबसे इसका स्मॉलेस्ट पीस या स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं एटम. आज हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि एटम दिखने में कैसा होता है या उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं. आपको इस पिक्चर में एक कार्बन एटम नज़र आ रहा है. एटम का जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, पी यानी कि प्रोटॉन, एन यानी कि न्यूट्रॉन. ये दोनों चीज़ें हमारे एटम के न्यूक्लियस के अंदर होती है. और न्यूक्लियस के बाहर जो लाइंस होती हैं, बाहर वाली जो लाइंस होती हैं उन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं. और इन ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक एटम तीन चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव. आप इसे इस तरह से याद रखते हैं कि P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर नो चार्ज. पॉजिटिव हो गया, नो चार्ज हो गया, रह गया क्या, नेगेटिव. तो हमारा नेगेटिव चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का. पेपर्स में अक्सर MCQs वगैरह में ये पूछा जाता है और आप उसमें तुक्के लगाते हैं. इसको याद रखने का इजीली तरीका है, प्रोटॉन P से स्टार्ट होता है तो इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है. न्यूट्रॉन N से स्टार्ट होता है तो इसका चार्ज क्या है, नो चार्ज. इलेक्ट्रॉन का क्या है, नेगेटिव. अब है एटमिक नंबर. एटमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन. किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटमिक नंबर कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन के अंदर 8 प्रोटॉन हैं तो उसका एटमिक नंबर भी 8 होगा. जबकि मास नंबर में क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की क्वांटिटी को जब हम प्लस करते हैं, प्लस करने पर हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा मास नंबर कहलाता है. फॉर एग्जांपल, एक एटम में 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो जब हम 8 और 8 को प्लस करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 16. तो 16 हमारा क्या होगा, मास नंबर. एटमिक नंबर का जो सिंबल है वो A है, सॉरी, एटमिक नंबर का जो सिंबल है वो Z है, जो एलिमेंट के नीचे साइड पर लिखा जाता है. और जो मास नंबर है उसका सिंबल A है, जो एलिमेंट के ऊपर साइड पर लिखा जाता है. आप जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको एलिमेंट का सिंबल नज़र आएगा, इसके नीचे की साइड पर भी एक नंबर होगा और ऊपर की साइड पर भी एक नंबर होगा. जो नंबर नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये उस एलिमेंट का या उस एटम का एटमिक नंबर है, और जो ऊपर की साइड पर लिखा हुआ है इसका मतलब ये उसका मास नंबर है. यहाँ 6 लिखा है, इसका मतलब ये कि इस एलिमेंट में 6 प्रोटॉन हैं. अब अगर आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मालूम करने हैं तो आप क्या करेंगे, मास नंबर में से जब आप इसे माइनस करेंगे, यानी 12 में से 6 माइनस करेंगे, रिमेनिंग बच जाएगा 6. इसका मतलब क्या है, इस एलिमेंट में न्यूट्रॉन भी 6 हैं. मेजॉरिटी एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एटम का नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम हो, ये चेंज भी होते हैं.
अब आपकी बुक में पेज नंबर 57 पे एक एक्टिविटी दी हुई है। फिल इन द चार्ट बिलो अबाउट द पार्ट्स ऑफ एन एटम। फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ पार्टिसिपल पूछे हैं, तो यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ एटम लिखेंगे, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। देन इसके चार्ज पूछे हैं। प्रोटॉन का चार्ज क्या था? पॉजिटिव था। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या था? नो चार्ज था। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। देन लोकेशन पूछा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये हम क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? वो होता है ऑर्बिट में, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्बिट। आपको स्कूल की तरफ से जब इस चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में ये एक्सरसाइज सॉल्व हुई हुई है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन की ताकि आपको समझ में आए कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया है। इसी पेज पर है एक्टिविटी नंबर 2। लुक एट द डायग्राम ऑफ हीलियम, ऑक्सीजन, लिथियम एंड कार्बन एटम। कंप्लीट द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ आपको एटम्स के डायग्राम्स दिए हैं और नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल। अब इस एक्टिविटी को आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको एटम्स के नेम्स दिए हुए, फिर उन एटम्स के आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास और मास नंबर। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको इन डायग्राम्स को गौर से देखना है। हीलियम एटम है, सेंटर में देखें आपको P के साथ एक नंबर नज़र आ रहा है, N के साथ नंबर नज़र आ रहा है। P यानी कि प्रोटॉन, N यानी कि न्यूट्रॉन। तो हीलियम में हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? 2 हैं। न्यूट्रॉन में हमारे पास न्यूट्रॉन कितने? 2 हैं। अब देन इलेक्ट्रॉन लिखे हुए नहीं है, लेकिन आपको ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम में 2 सर्कल्स मौजूद है, इसका मतलब क्या है? 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आप देखें इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। अब हम हीलियम की बात करें, ठीक है। फिर था हमारा एटॉमिक नंबर। हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन हमारे कितने? 2 हैं, इसका मतलब हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। अब नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर में हमने क्या कहा था कि जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद जो नंबर हमारे पास आएगा वो हमारा क्या होगा? मास नंबर। प्रोटॉन हमारे पास 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है, तो 2 और 2 को जब हम प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 4। तो 4 हमारा क्या है? मास नंबर। ये एक्टिविटी भी आपको इंशाल्लाह पीडीएफ में सॉल्व मिलेगी, लेकिन ये आपको मैं एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको समझ में आए ये सॉल्व किस तरह होगी। इंशाल्लाह आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।